की उम्र जुड़ चुके ने जी उम्र ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੌਰਾਨ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आपकी आवाज आ पा रही है? जी अभी जो आपने बताया आज कल एक डॉक्टर हैं डॉक्टर आकाश जी, उनका बैंक से निकलते वक्त जो उनका कत्ल किया गया है, ये वाकई में एक काबिल अफसोस और काबिल मज़म्मत इक़दाम है जी। इस तरह के जो वाक़यात हैं वो तकरीबन हर जगह पे हर मुल्क में ये हो रहे होते हैं। स्पेशली अगर आप देखें क्राइम पेट्रोल में अक्सर आप लोग खुद ही दिखा रहे होते हो कि क्राइम का रेट किस हद तक हर जगह पे मौजूद है जी। बहरहाल इस तरह की जो इंसिडेंट हैं जो मतलब कि मुख्तलिफ कम्युनिटीज होती हैं उनकी सिक्योरनेस जो होती है वो डेफिनेटली वो जिम्मेदारी होती है मुकामी हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है या फिर वहाँ की जो इंतजामिया है जो लॉ इन्फोर्समेंट जो इदारे हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। बहरहाल इंतहाई अफसोसनाक वाक़या और इसकी जितनी मजम्मत की जाए तो ये कम है, लेकिन अगर इस एक वाक़े को वजह बना के तो पूरे पाकिस्तानी कम्युनिटी को या पूरे पाकिस्तान को अगर मतलब उसको इल्ज़ाम देना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि इस तरह के वाक़यात देखें कश्मीर आप ले लें, पंजाब आप ले लें, पंजाब का क्योंकि आप पंजाब के अंदर का ही देख लें कि वहाँ पे किस तरह की वारदातें हुई है और खुद पंजाब के जो लोग हैं इंडियन पंजाब के लोग वो भी इसकी प्रोटेस्ट करते रहे हैं। तो इस तरह के जो इंसिडेंट है वो मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ जगहों पे हो जाते हैं। ये कोई उस तरह का कोई मतलब इसको आप टेररिस्ट अटैक नहीं कर सकते या किसी टेररिज्म से नहीं जोड़ सकते, लेकिन जहां तक किसी शहरी की चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो किसी भी मजहब का हो उसके साथ कहीं पे भी नाइंसाफी होती है, चाहे वो हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो, हिंदुस्तान में सिखों के साथ नाइंसाफी हो, पाकिस्तान में किसी कम्युनिटी के साथ नाइंसाफी हो, तो वो उस पर डेफिनेटली आवाज उठानी चाहिए और उसकी मजम्मत भी करनी चाहिए। ये अमल किसी भी सूरत में काबिल तारीफ तो नहीं कह सकते, ये इसको हम किसी भी तरह से हौसला अफजा नहीं करार दे सकते थे। जी उमर, तो ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो कि पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है इस पूरे मामले में? देखें बिल्कुल पुलिस की जानब से जो अक्यूज्ड हैं जो इस पे मुल्ज़माना सीसीटीवी फुटेजेस और जो वहाँ के शवाहिद हैं उसके मुताबिक जो साइंटिफिक बेसिस पे उनकी जो गिरफ्तारी के लिए अपने इक़दाम किए जा रहे हैं। कुछ मुश्तबा जो अफराद हैं उनकी भी गिरफ्तारी सामने आई है और ये बताया जा रहा है कि मजीद जो इसके सरगना हैं या जो इसके मास्टरमाइंड हैं उनको भी गिरफ्तार करने के लिए जो पुलिस है वो अपने इक़दाम कर रही है। और इसमें मैं आपको ये भी बताता चलूं कि यहाँ पे जो भी सबसे पहले देखा जाता सीसीटीवी फुटेज को, सीसीटीवी फुटेज पे क्या दिखाया जा रहा है, क्या ये वाकया सिर्फ बैंक लूटने के लिए था या जो 4-60 लाख रुपए जो निकलवा के जा रहे थे, क्योंकि इस तरह की जो रॉबरी की जो वारदातें हैं जो डाकाजनी की वारदातें वो आए दिन होती रहती है मुख्तलिफ जगहों पे और बैंक को भी लूटा जाता है। उसमें फिर ये नहीं देखा जाता कि सामने वाला बंदा सिख है, मुसलमान है, हिंदू है, क्रिश्चियन है या कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करता है। जो मुजरम होते हैं, मुजरम मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मुजरम जो होता है जब जराइम पेशा देनियत जो होती है उसका कोई मजहब नहीं होता, उसका कोई मसलक नहीं होता, उसका किसी इंसानियत से कोई तल्लुक नहीं होता, उसके लिए सिर्फ उसका जो उसका स्वार्थ है वो उसको सिर्फ उसको सामने दिखाई दे रहा होता है कि भाई हमने ये जुर्म अंजाम देना है। और जो मुजरिम होता है उसके जुर्म में जो एक दास्तानें चल रही होती है, लेकिन यहाँ पे एक बात है कि आप एक जिम्मेदार शहरी हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप इतनी बड़ी अमाउंट बैंक से निकलवा के जा रहे हो तो आपको सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी का इंतजाम करना चाहिए, क्योंकि हालात आपके सामने हैं। कहीं पे भी क्योंकि रैकपति है पता चल रहा होता है, बाद बैंकों के अंदर लोग मौजूद होते हैं वो इन्फॉर्म कर रहे होते हैं, कई बार तो बैंक के अमला जो है उसके अंदर से ये लोग सामने आ जाते हैं। तो इसका ये कहना कि ये किसी कम्युनिटी को टारगेट करके तो मारा गया ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो अभी तक जो वाकया है जो इस वक्त तक की जो इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि अभी इसमें मजीद खुलासा होना है, मजीद इन्वेस्टिगेशन होनी है, फिर जाके पता चलेगा कि आपका जो ये जो जुर्म हुआ है तो इसको कैसे अंजाम दिया गया। लेकिन यहाँ पे उन लोगों के साथ जो कि विक्टिम्स हैं जो कि इसके मुतासर होते हैं
उनको ये समझना चाहिए कि आपको बार बार बताया जाता है कि मुख्तलिफ जो क्राइम हो रहे हैं, मुख्तलिफ जो जराइम हो रहे हैं, वो आपको बार बार दस्तक दे रहे होते हैं। आप क्यों वो दस्तक नहीं सुनते हो? आप क्यों वो आवाज नहीं सुनते हो कि आप फिर इसी तरह के किसी भी इंसिडेंट का शिकार हो जाते हो? इसी तरह के अब एक नौजवान डॉक्टर आकाश, खूबसूरत गबरू जवान है जी, उसके जो उसको मारा गया, उसका बड़ा दुख है। हमें बीइंग अ पाकिस्तानी हम इसको कंडम भी करते हैं और हम इस तरह के कोई भी इकदाम हैं उसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। जी उमर, तो हमारे साथ हमारे आउटपुट एडिटर आशीष गुप्ता जुड़ चुके हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे। बिल्कुल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप तो अपना कीमती समय हमें दे रहे हैं। सर, कैसे देखते हैं कि मतलब जैसे हिंदू कम्युनिटी के एक डॉक्टर का पाकिस्तान में कत्ल होना, क्या कम गिनती या जो कम गिनती कम्युनिटी के लोग हैं, क्या पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं है? देखें, मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे जितनी आज़ादी पाकिस्तान के अंदर आपको मजहबी आज़ादी मिलेगी, इतनी मेरे ख्याल में कहीं पे भी नहीं मिलेगी। यहाँ पे हिंदू भी आज़ाद है, यहाँ पे सिख भी आज़ाद है, यहाँ पे क्रिश्चियन भी आज़ाद है, यहाँ पे हर कम्युनिटी के लोग जो हैं वो आते हैं। डॉक्टर रमेश कुमार वाकवानी जो इस वक्त हिंदू कौंसिल ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन भी हैं और वो मेंबर कौमी असम्बली भी हैं, उनसे भी इस हवाले से जब राब्ता हुआ था और उनका जो स्टेटमेंट आया था, तो उनका भी यही कहना था कि ये एक इंसिडेंट है, ये एक अचानक हुआ हुआ वाकया है, बल्कि इसका किसी भी किस्म का आप टारगेटेड नहीं कर सकते। इससे पहले आप मुझे फिगर्स बता दें कि पाकिस्तान के अंदर कितने जो हिंदू हैं उनको टारगेट किया गया है। ये कहना गलत होगा कि पाकिस्तान में हिंदू हो गए या कोई भी है उनको टारगेट करके तो मारा जाता है, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे जरूर जब कोई किसी प्रोटेस्ट का हिस्सा बनता है या कोई इस तरह की जो, तो वहां पे स्टेट की कुछ रट होती है, लेकिन यहाँ पे ये वाकया बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग इसलिए क्योंकि ये एक डॉक्टर साहब थे, वो अपनी गाड़ी में आए, वहां से बैंक गए, बैंक से उन्होंने पैसे निकाले, वहां पे टारगेट करके सीधा तौर पे ये हो रहा है सब कुछ। उसमें देखिए, मैं वही बता रहा हूँ कि उसमें सिर्फ हिंदू कम्युनिटी के लोग नहीं है, उसमें पाकिस्तान के मकामी जो शहरी हैं, ये भी पाकिस्तान के शहरी थे, लेकिन वहां पे जो आप मुस्लिम शहरी कह सकते हैं, उनके साथ भी आए रोज इस तरह के वाकयात हो रहे होते हैं। कितने लोग बेचारे बेमौत मारे जाते हैं जिनका इससे कोई किसी किस्म का ताल्लुक नहीं होता, न किसी क्राइम से, न किसी पॉलिटिकल से, न किसी स्टेट या फिर किसी एंटी सोशल एक्टिविटी से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन उनको भी निशाना बना दिया जाता है। तो मैं वही जैसे अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि यहाँ पे जो मुजरम होता है, जो क्रिमिनल होता है, उसका कोई मजहब नहीं होता, उसकी कोई इंसानियत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, वो सिर्फ अपना टारगेट चुनता है। वो टारगेट चुनते वक्त ये नहीं देखता कि इसके पास आधार कार्ड कौन सा है, इसके पास शनाख्ती कार्ड कौन सा है, इसकी पहचान कौन सी है, या फिर इसका पासपोर्ट कहाँ का है, वो कभी भी ये नहीं देखेगा। बिल्कुल, हालांकि गर्दाजी साहब, कहा जा सकता है कि अब कार्रवाई और तेज हो रही है इस मामले को, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे ये मसला गर्मा गया। जो मुल्ज़िमान हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं, तीसरे मुल्ज़िम की जो है तलाश वो जारी है, जबकि उनसे एक पिस्तौल, गोलियां और जो दीगर शवाहिद हैं वो भी बरामद कर दिए गए हैं। CID कराची जो है वो इसको पर्सनली इन्वेस्टिगेट कर रही है। अभी क्योंकि तफ्तीश चल रही है, तो सरकारी तौर पर मुकम्मल जो चलान है या अभी तक किसी ने भी अपनी तौर पे हतमी जिम्मेदारी ली नहीं है, क्योंकि ये जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो ये उस इन्वेस्टिगेशन में ही ये तमाम चीजें सामने आएंगी कि आखिर इस वाकये के पीछे की वजह क्या थी। क्या ये किसी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था, क्या ये कोई टारगेटेड किलिंग थी, या फिर ये किसी और वाकये के साथ कोई जुड़ा हुआ ऐसा वाकया था कि जिसमें आप किसी भी कम्युनिटी को टारगेट कर सकते हो। लेकिन अभी क्योंकि दो जो मुल्ज़िम हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं, तीसरे की जो तलाश है वो इस वक्त जारी है, और यकीनन जब वो पकड़े जाएंगे तो उनको किसी किस्म की माफी नहीं दी जाएगी। यहाँ पे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो इस मामले में बड़ी स्ट्रिक्ट हो रही हैं, और जो खास करके सिंध पुलिस है वो इस पे अपनी मुकम्मल, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक कत्ल या डकैती का नहीं है, ये मामला एक हिंदू कम्युनिटी के गम और गुस्से का भी है, कि जिसमें उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं कि भाई हमारे हिंदू कम्युनिटी का बंदा मारा गया, क्यों मारा गया। तो डेफिनेटली रियासत इसका जवाब भी देगी, और इसके जो रियलिटीज होंगी उसकी जो फेयर GIT बनाई जाएगी, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो बनेगी वो इसकी पूरी GIT रिपोर्ट वो पेश करेगी अपने पैनल के सामने, फिर अदालत में ये मामला जाएगा, और उसके बाद फिर जो फैसला आएगा वो आप और हम सब के सामने होगा। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए गर्दाजी साहब। तो